नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। उसने साबित कर दिया है कि दुनिया का सबसे ज्यादा झूठा देश कोई है तो वो पाकिस्तान है। जैसा कि हर बार दुनिया आके पर्दाफाश करती है कि नहीं नहीं इसने झूठ बोला है, वो हर मामले में तो झूठ ही बोलता है और फिर दुनिया आके इनका झूठ का पुलिंदा खोलती है कि तो इस बार भी उन्होंने उनके मीडिया में कल जम के झूठ फैलाया गया कि जब इस समय जबकि भारत और पाकिस्तान का तनाव चरम पे ही मान लीजिए चरम पे है, तो उन्होंने फैला दिया कि जो भारत का सबसे भरोसेमंद देश रसिया इनके यहाँ पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश कर रहा है। इस खबर से तो दोस्तों भारत में भी खलबली मच गई कि रसिया जैसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान का साथ कैसे दे सकता है। तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है और ये इसने पाकिस्तान ने क्या रायता फैलाया है। तो दोस्तों, कल इनके मीडिया में एक खबर छपी कि पाकिस्तान में जो कराची में एक सोवियत मिल है, स्टील मिल, उसमें वो 2015 में बंद हो गई है। उसमें 2081 में बनी थी, उसमें काम चलता था और स्किल की कमी हो गई। इनके यहाँ कोई पढ़ता लिखता तो है नहीं, ये सिर्फ स्किल क्या बनाएंगे। इनके यहाँ सिर्फ एक चीज तैयार होती है, पूरी दुनिया जानती है, कहीं भी आतंकवाद हो तो उस आतंकवादी का नाम पाकिस्तान से ही जुड़ा मिलेगा। तो ये दुनिया में आतंकवादी, दुनिया में बस एक ही चीज ये एक्सपोर्ट करते हैं, वो है आतंकवाद। तो ये फैक्ट्रियां तो इनके यहाँ कहाँ चलेंगी। तो वो जो मिल थी स्टील मिल सोवियत की 2015 में बंद हो गई थी। तो इनके यहाँ कल एक खबर फैलाई गई कि ये अपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए खबर फैलाते रहते हैं कि नहीं तो इनकी फौज की तो बल्ले बल्ले रहती है, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उसके पाले पोसे आतंकवादी उनके काम करते रहते हैं। तो जनता को तो जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान की मीडिया में खबर फैली थी कि रसिया इनके यहाँ जो इनकी बंद पड़ी स्टील मिल है कराची की, उसमें 2 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश कर रहा है। दोस्तों, इस खबर से तो भारत में भी हड़कंप सा मच गया और किसी और देश के बारे में होता ना तो शायद लोग इतना रुचि नहीं लेते, क्योंकि रसिया को भारत के बच्चे बच्चे से अगर पूछो कि भारत का सबसे भरोसेमंद देश कौन है तो सब रसिया का ही नाम लेंगे। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज थी इंडिया के लिए। और फिर बीजेपी की जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जैसे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, तो पवन खेड़ा ने आके इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हम विदेशों से अपना सपोर्ट लेने जा रहे हैं कि भारत के पक्ष में बोलिए, और जैसे रसिया जैसे भरोसेमंद देश जाके पाकिस्तान में निवेश कर रहा है तो फिर दूसरे देश हमारे पक्ष में कैसे खड़े होंगे। दोस्तों, बात भी ऐसी थी और बड़ी शॉकिंग न्यूज थी और मेरे को भी सुन के बड़ा वो लगा, मुझे लगा कि ये तो रसिया हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा है। क्योंकि जब रसिया के ऊपर सारी यूरोपियन कंट्री ने, अमेरिका ने, यूक्रेन पे जब रसिया ने युद्ध करना शुरू किया था तो सबने सेंसन लगा दिया था। भारत एक ऐसी कंट्री थी, जब सबने उसके ऊपर सेंसन लगाया था तो उसके बाद भी हमने उनका तेल खरीदा दोस्तों, कि उनकी अर्थव्यवस्था खराब ना होने पाए। और इस चक्कर में उनकी अर्थव्यवस्था देखिए, इतने सेंसन के बाद भी रसिया की अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई, क्योंकि भारत ने उसका सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया। जब हमें जरूरत थी तो रसिया ने भी हमारा साथ दिया था। जब 71 में पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा था तो चाइना, अमेरिका सब जाके खड़े थे पाकिस्तान के साथ। अमेरिका ने तो अपना साथ अपने सिप भी भेज दिए थे लड़ाई के लिए भारत के साथ। और रसिया ही था जिसने अपना 7वां बेड़ा उतार दिया था कि कोई अगर भारत के ऊपर हमला करता है तो वो सीधे रसिया के ऊपर होगा। रसिया जैसे भरोसेमंद देश दूसरे के साथ खड़ा हो जाएगा, पाकिस्तान दुश्मन देश के साथ खड़ा हो जाएगा, तो सपोर्ट हमारा कौन करेगा। तो दोस्तों, एक रूसी अधिकारी ने आके फिर इसका खंडन किया कि ये जो रायता फैलाया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से भारत और रसिया के रिश्ते खराब करने के लिए, तो ये सब झूठ है। और रसिया भारत भारत का एक सच्चा मित्र है और पाकिस्तान में कहीं 2 अरब डॉलर नहीं निवेश कर रहा है, क्योंकि रसिया खुद ही अभी यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है। और अमेरिका, आप देख रहे हो कि ट्रंप तो पहले बोल रहे थे युद्ध रुकवा दूंगा, और अब पुतिन को क्रेजी बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, तो पता नहीं अभी अगले पल ये युद्ध कितना बड़ा, यूक्रेन और रसिया का युद्ध कितना बड़ा रूप ले लेगा। रसिया को कहाँ से हेल्प की जरूरत होगी तो वो पाकिस्तान का साथ देके भारत से अलग थलग थोड़ा ना पड़ना चाहेगा। भारत ही एक ऐसा देश है जिसने रसिया को जब दोस्त की जरूरत थी तो रसिया के साथ खड़ा हुआ, और जिससे उनकी अर्थव्यवस्था खराब नहीं हुई। तो दोस्तों, पाकिस्तान ना, वो गांव में कहावत नहीं है कि जहां एक सीख ना जाए वहां बल्लम चला जाए, तो वो पाकिस्तान ही है। वो अपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कभी
इन्होंने ऐसे ही बोला था कि सऊदी अरब बहुत सारा पैसा हमारे यहाँ निवेश करने वाला है, चाइना हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलने वाला है। क्योंकि जिनकी जनता सवाल पूछती है ना कि जब आटा जिस देश में नहीं होगा तो सवाल तो पूछेगी ही। तो जनता जब सवाल पूछती है कि आप लोग तो बढ़िया अच्छे से चल रहा है, आप तो बढ़िया, जो इनकी फौज है दोस्तों, वॉशिंग मशीन बनाती है, बिल्डिंगें बनाती है, और जनता रोटी के लिए तरसती है। दोस्तों ये टाइम टाइम पर ना अपने जनता को फैक्ट्रियों का चूरन बेचते रहते हैं कि जनता इनके सवाल ना पूछे ना कि हमें रोटी क्यों नहीं मिल रही है, आप तो इतने आलीशान बंगलों में रहते हो। इनके जितने भी सेना अध्यक्ष होते हैं होंगे, रिटायर होने के बाद आप देखते हो कि कोई भी पाकिस्तान में नहीं रहता, वो सारे विदेश भाग जाते हैं। क्योंकि इतना करप्शन है, इतना लूटते हैं, जो भी विदेशों से IMF से लोन आता है, चाइना से पैसा लेते हैं, ये सब अपने बांध के और विदेशों में भाग जाते हैं। तो इसलिए ना ये फैक्ट्रियों का चूरन अपनी जनता को खिलाते रहते हैं कि हमसे रोटी मत मांगो, भारत से खतरा है पाकिस्तान को, नहीं तो भारत कब्जा कर लेगा। और इमरान खान को भी इस बार इन्होंने अपना चूरन बेच दिया, क्योंकि इमरान खान इनके फौज के खिलाफ पाकिस्तान के जम के था। और कितना, इसलिए तो वो इमरान खान जेल से छोड़ा नहीं जा रहा था। और जनता भी कितनी गालियां दे रही थी, क्योंकि जनता तो इमरान खान को भी पसंद कर रही थी, पर इनके झांसे में आ गए। इसीलिए इन्होंने पहलगाम हमला किया था कि किसी तरह से अपनी जनता का मुंह बंद कर दें, और जो हम अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, वो हमारी दुकानें चलती रहें। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है, और दुनिया इसे इसीलिए सबकी नज़र से देखती है कि ये युद्ध हार भी जाते हैं, फिर भी ये 10-10 मेडल लगाते हैं, और अपना युद्ध हारने के बाद ये पहली सेना होगी कि खुद का प्रमोशन कर लेती है। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।